आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। श्रोताओं नमस्कार। आज की विविधा में हम लाए हैं उस खास कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी, जिसे आप सुन रहे हैं पिछले 2 विविधा के अंकों से। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर ये परिसंवाद हम आपके लिए लाए हैं, जिसका विषय है रंगमंच की वर्तमान स्थिति। सहभाग ओम कटारे, प्रीता माथुर, शैली सत्यू और सौरभ नैयर का, और इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं इस परिसंवाद की तीसरी और अंतिम कड़ी। बहुत ही दिलचस्प बातचीत यहाँ चल रही है। हमारे 4 मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सौरभ, आप छोटे शहर से आते हैं और बाकी तमाम लोग मुंबई में रंगमंच लगातार करते रहे हैं। यहाँ मैं अपनी बातचीत को छोटे शहरों के रंगमंच बनाम बड़े शहरों के रंगमंच तक ले जाना चाहता हूँ। क्या चुनौतियां हैं छोटे शहर के रंगमंच की, चुनौतियां जो बड़े शहरों में उतनी ज्यादा नहीं है? कितना अलग है बड़े शहरों से छोटे शहरों का रंगमंच? मेरे ख्याल से छोटे शहर और बड़े शहर दोनों के रंगमंच की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। छोटे शहर में जो अच्छी बात मुझे लगी थी कि भाई रिहर्सल स्पेस आराम से मिल जाता था जो बड़े शहर में चुनौती लगता है। मजेदार बात है कि हमें यहाँ पर घंटे वो करना पड़ता है, तो वो पूरी इकोनॉमिक चेंज हो जाती है। दूसरा, गोडाउन नाटक का सामान कहाँ रखे, तो बहुत सारे ऑप्शंस छोटे शहर में इजीली मिल जाते हैं, इकोनॉमिकल मिल जाते हैं। चुनौती जो छोटे शहर में है, वो जो हमने शुरू में बात कही थी कि नाटक आपने बना दिया, अब जो दर्शक है टिकट खरीद के नाटक देखने पहुंच जाए। टिकट कैसे दे? तो वहां पर इतनी ज्यादा आदत ही है कि आपने टिकट मतलब फ्री नहीं रखा है तो ये पाप हो गया। ये बड़ा, क्योंकि मैंने अभी बीच में एक फेस्टिवल अटेंड करने जबलपुर गया था, तो मुझे पता चला कि एक फेस्टिवल की किसी ने 250 रुपए टिकट रख दी, तो न्यूज़पेपर तक में आया है कि ये अब बिकाऊ हो गए ऐसा करके। तो आश्चर्य हुआ कि भाई फेस्टिवल कर रहा है वो, भाई मेहनत कर रहा है। ये जो बातें हैं ना, जैसे इन्होंने भी कहा ये बिकाऊ, ये जो है ना कि आपका नाटक अगर हिट हो गया तो वो कमर्शियल है। हाँ। ये मतलब क्या मतलब हुआ? 4 लोग बैठे तो कमर्शियल होना किस तरह से बुरा हो सकता है? लेकिन छोटी जगह में एक और प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो सौरभ, आप बताइए कि थिएटर देखने वाले तो कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जी। आप कितने शोज कर पाओगे एक प्ले के? क्या आपको वहां पे कोई लिमिटेशन लगी? नहीं, बल्कि छोटे शहर में तो एक नाटक के ज्यादा शोज हुए हैं। मतलब जैसे अगर हम निठल्ली की डायरी या दूसरे नाटकों की बात करें, उसके हजार के ऊपर शो हुए। तो क्या वही लोग आ रहे हैं फिर से? नहीं, लेकिन वो सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, उसके आसपास अगर हम एमपी की बात करें तो वो फिर आपको बालाघाट भी जाना है, यहाँ पर भी जाना है। एक जगह रह के नहीं, क्योंकि आप लिमिटेड है दर्शक वो है। बट वो सौरभ, क्या वो स्पॉन्सर्ड होते हैं या अपने खर्चे पे जा रहे हैं? अपने खर्चे पे भी होते हैं, ज्यादातर तो अपने खर्चे पे होते थे। हाँ, तो मेरा तो वही कहना है कि अपने खर्चे पे मेहनत करने के बाद किसी को नाटक दिखाना, आओ जी नाटक देखो जी, ये कहीं ना कहीं इसको टूटना चाहिए। ये नहीं, इसीलिए वो जो आप इससे पहले बोल रहे थे कि भाई उसमें कैसे हम इन्वॉल्व करें, जो चाहे वो स्पॉन्सर हैं, चाहे वो CSR है या जो भी, या ग्रांट है, कि आप सेल्फ सफिशिएंट उसको लेके हो सके। तो और बड़े शहर की, जैसे यही मैं बात कर रहा कि बड़े शहर में जो हुआ, कम से कम इसकी आदत बढ़ रही है कि टिकट के प्राइस आप कर सकते हो। एक जैसे पृथ्वी थिएटर ने अपना एक वो बनाया कि दर्शक आएंगे, आपको पृथ्वी में शो करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये हम निकाल लेंगे जितना हमारा खर्चा हुआ। तो ये अच्छी बात है कि वो आदत पड़ रही है यहाँ पर ज्यादातर कि वो टिकट के पैसे देके वो नाटक देखने आ पाए। शैली, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना बनता है, बताइए वो गाना कौन सा होगा? ए दिल है मुश्किल। क्या बात है, ये है बॉम्बे मेरी जान, CID फिल्म का ये गाना, सुनते हैं। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। शैली, आप पूरे देश में जाती हैं बच्चों के नाटक लेकर, आपका क्या अनुभव है छोटे शहरों को लेकर? मेरा अनुभव ये रहा है कि जहां भी छोटी जगह पर जाएं, छोटे शहरों में मैंने कम नाटक किए हैं, गांव में ज्यादा नाटक किए हैं। तो रिहायशी इलाकों में बच्चों की आंखों में जो एक चाह है, उनके लिए नई चीज है, क्योंकि उनकी जिंदगी में रंगमंच उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। और पारंपरिक जो लोक कला से जुड़ी हुई थिएटर की मतलब गतिविधियां हैं, वो भी अभी बंद होती जा रही हैं। तो उनके जब पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे बचपन में हमने नौटंकी देखी है, या हमने ये देखा वो देखा, वो याद करते हैं। अभी हमारे गांव में ये सब नहीं होता, बहुत कम जगहों पर होता है। तो बच्चों को तो वो भी मौका नहीं मिल रहा है। तो जब बच्चे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और जब हम हर साल एक ही गांव में जाते हैं, मतलब साल पर साल जाते हैं, उनको पिछले साल का पूरा नाटक पूरा याद रहता है। गजब। तो ये छोटी जगह बड़ी जगह से, और मेरा ये भी मानना है कि मुझसे ये सवाल बड़े शहर और छोटे शहर या गांव के बीच में, मुझे शहरी लोगों ने कई बार ये पूछा कि आप शहर में थिएटर करते हैं और जब आप गांव में जाते हैं तो क्या आपको भाषा या जो आप जिस तरह से मंचन कर रहे हैं उसको थोड़ा सरल बनाना पड़ता है? तो ये बात सुनकर मुझे हर वक्त बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शहरी लोगों का ये मानना कि गांव के बच्चे थोड़ा कम अकल के हैं या कम समझ में आ रहा है उनको, ये इतनी गलतफहमी है और ये इतना मतलब एक किस्म से
डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल। अब हम तो सेम नाटक करते हैं, चाहे वो शहर में कर रहे हो या गांव में कर रहे हो। क्यों नहीं ये मान लिया जाता है कि हम एक ग्लोबल विलेज की परिस्थिति में रह रहे हैं, गांव भी बहुत ज्यादा जागरूक और जानकारी वाले हो गए हैं। हाँ बिल्कुल हो गए साहब। मैं एक बार एक गांव में गया था, वहां मेरे 2 शो थे और दोनों गंभीर प्ले थे। एक दिल्ली ऊंचा सुनती है, बहुत गंभीर प्ले था, उन्होंने देखा। और वो गांव यहाँ पर राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बीच में है, भवानीगंज के पास में। तो मैंने उनसे कहा आप इतना सीरियस प्ले बच्चों को दिखाया? बोले नहीं नहीं, हम लोग सीरियस ही बात, सीरियस ही चीज़ें दिखाना चाहते हैं बच्चों को। हम उनको शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं, ये करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमको गलत उनको एक्सपोजर मिले। उस छोटे से गाँव में वो उनकी माँ के नाम पे था, वो गाँव से स्कूल से बच्चे आते थे, वो सब स्कूल का अरेंजमेंट था, वो पढ़ते थे वहीं। और वहाँ उस स्कूल में हर चीज़ मौजूद थी, लेटेस्ट कंप्यूटर मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था। और बच्चों ने देखा और बहुत एंजॉय किया। बोले वी डोंट वांट कि ये जो गंदा एक्सपोजर है हमारे बच्चों को मिले। तो ऐसा नहीं है लोग नहीं हैं, लोग हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये गांव का है तो इसको कुछ पता नहीं है, ये वहाँ का है। बट आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा शार्प हों। अपने कुछ और अनुभव बताइए शैली। नहीं, मैं ओम जी की बात सुनकर ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि आपको अगर राजनीति पे किसी से बात करनी हो तो आपको वो गांव में ही मिलेगा। शहर के लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं राजनीति से, और टाइम भी नहीं है उनको। तो गांव में और छोटी जगहों के बच्चों के साथ जब भी हमने काम किया है, तो कर्नाटक में हमने कई सालों से काम किया, जहां हम पहले हिंदी और अंग्रेजी नाटक ले गए। उसके बाद हमने वहां बेंगलोर से कुछ लोकल कलाकार हैं, वहां एक ग्रुप से कोलैबोरेशन किया और कन्नड़ा और अंग्रेजी मिक्स में नाटक किए। तो जब हम हेगोड़ू गांव में गए थे, जहां नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट है, तो उसमें पास में एक गांव में हम जब तीसरी बार गए तो बच्चों ने देखा कि हम अब उनकी भाषा में भी नाटक दिखा रहे हैं। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत बोल रहे हो, उच्चारण गलत हो या व्याकरण में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन वो उस बात पे हंसे भी। लेकिन उन्होंने कहा आपने कोशिश की कि हमारा कल्चर, हमारी भाषा में हमारे लिए नाटक आपने तैयार किया। तो वो इतना खुश हुए और उस बात की उन्होंने दाद दी कि आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। तो एक किस्म से देखा जाए कि थिएटर अब वो, या परफॉर्मिंग आर्ट्स ही अगर आप देख लें, कि ये एक ऐसी जगह हो गई कि जो रियल इंटरैक्शन आपका लोगों से होगा ये यहीं पे हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन में भी अभी इतना टेक्नोलॉजी और वर्चुअल और ये सब चीजें आ गई हैं, लेकिन आगे चलकर देखिएगा कि ये रंगमंच जो है एक यही जगह रहेगी जहां आप इंसानों से जुड़ पाएंगे, सेम कमरे में या सेम जगह पर, और वही हवा सांस ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही है शैली को कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ शैली जी, मेरे लिखे हुए 8 नाटक बच्चों के हैं। आप जब करना चाहें अपने बच्चों के साथ हमारा ऑफर है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी। जब करना चाहें आप स्क्रिप्ट ले लें, जब करना चाहें तब करें। मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, मैं कभी कोई बात भूलती नहीं। तो मैं बिल्कुल आपका ये ऑफर लूंगी। मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कितनी सुंदर ये चीज निकल कर आई है ना। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे जो भी नाटक हैं वो सब बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। एक मैसेज लिए हुए हैं और आप जब करना चाहें, बिकॉज हमारी कहानी गांव के बच्चों तक पहुंचे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो सुनते हैं ये गाना। मैंने कहा
अनीता जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बरसों बरस से आप लोग अपने नाटक अलग अलग शहरों में लेकर जाते रहे हैं, उनसे जुड़े एक तो अनुभव बताइए और ऑब्जर्वेशंस बताइए। ऑडियंस आपको बढ़िया मिलती है, जबलपुर जाए या बीकानेर जाए या जयपुर जाए। इनफैक्ट जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है और इन्वॉल्वमेंट होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो बॉम्बे से बेटर होता है कई बार। बट वहां पे सुविधाएं बहुत कम है, और अगर आप कहेंगे कि देखो ये चाहिए, ये जरूरत है हमारी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कब हो जाएगा? हो जाएगा ना, मतलब कब हो जाएगा कुछ पता नहीं है, हो जाएगा भैया। शो है ना 6 बजे, हाँ तो हो जाएगा ना। तो ये जो अनप्रोफेशनलिज्म है ना, वो बहुत खलता है दूसरी जगह। तो हम लोग 2 दिन 4 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे 3 दिन का फेस्टिवल करना है। पहले दिन तो लोकल का ही शो रखते हैं, जो लोकल ग्रुप हमारा साथ दे रहा है। दूसरे 2 दिन हमारे शोज हैं, ताकि हम देख पाएं कि अरे यहाँ हम कितने पानी में हैं। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, साउंड की, क्योंकि वो है जगह है कर लेते। तो एक प्रोफेशनलिज्म जो छोटी जगहों में भी आना चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी करें बढ़िया करें। हो सकता है कि आप सब स्टैंडर्ड काम करें तो जो ऑडियंस आ रही है देखने, वो भी पुट ऑफ हो जाए और चली जाए, और यू लूज ऑडियंस लाइक दैट। बीच में आपने एक दिलचस्प बात कही थी कि आप अलग अलग शहरों की, छोटी शहरों की नाट्य टोलियों के साथ कोलैब करती हैं। हाँ, वो क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में वो बताएं। एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा जो ग्राउंड सारा ऑन द ग्राउंड कौन है, वो लोकल ग्रुप है, और उनका प्ले भी रखते हैं। और कई बार हमने ये किया है, जैसे हमने आगरा में फेस्टिवल किया था, तो जो ग्रुप वहां था उसके साथ भी किया, और हमने उनसे कहा कि हम अपने 2 प्लेस ला दें, आप अपना एक प्ले रखिए, और एक और कहीं आसपास के जगह का, शहर का प्ले। तो बनारस से एक और ग्रुप आया, तो 4 प्लेस का एक फेस्टिवल हुआ। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है आगरा में, जहाँ टाउन हॉल जैसा है, जहाँ सारे प्लेस, छोटा बेटर ऑडिटोरियम अभी तक बना ही नहीं है वहाँ पर। तो अच्छा हाउस, बहुत अच्छा रिस्पांस, पर वही कि अभी बिकॉज हम लोग मे बी आई डोंट नो कि हम लोग थोड़ा सा एकदम क्वालिटी और प्रोफेशनल प्रेफर करते हैं, तो हम लोग को सेट, अभी सेट तो वहीं से हम लोग को प्रोक्योर करना है, तो टैकी लग रहा है सेट, ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी ठीक है चलो यार जो भी है जैसे भी है। इवन इन बीकानेर यही प्रॉब्लम, बीकानेर में क्यों, अब बीकानेर थिएटर फेस्टिवल एक बड़ी चीज हो गई है, इतने सारे प्लेस हो रहे हैं वहां पर, थोड़ा तो आप एफर्ट करिए ना कि आप चीजों को बेटर बनाए। तो ये अनप्रोफेशनलिज्म एंड नॉट ओनली इन द सेट, अब उनकी जो प्लेस हैं, वो भी जो लोकल ग्रुप के प्लेस हैं, उनमें भी हमने देखा कि वो अनप्रोफेशनलिज्म, सब स्टैंडर्ड, लेस क्वालिटी वाली बात आ रही है। बिकॉज आई फील कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम एकदम बढ़िया प्ले लोकल ग्रुप्स करें तो थिएटर के ऑडियंस बहुत बढ़ेगी। ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई जैसे शहर में, मतलब मेरा अपना अनुभव है, किसी को प्रोफेशनलिज्म समझाना ही बहुत मुश्किल चीज है, एक्टरों को खासकर। तो छोटे शहरों में अभी उम्मीद की नहीं जा सकती। नॉट रियली। बम्बई शहर में मेरा ऐसा मानना है, मैं अपने एक्टरों को बोलता हूं कि देखिए, जब हम अपना नाटक करते हैं, जैसे पृथ्वी पे आज मेरा नाटक है, उसके 2 शो हैं, एक शो में कुछ गलतियां हो गई, दूसरे शो में सुधार सकते हैं, तीसरे शो में सुधार सकते हैं। पर कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हैं, डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे वो। तो मैं वैसे बोल देता हूं कि दोबारा नहीं बुलाएंगे, इसीलिए हमें पहली बार में ऐसा इंप्रेशन जमाना है, बिकॉज इसमें आप कंपनी नहीं, कंपनी एजेंसी को बोलती है, एजेंसी हमें बुलाती है। एजेंसी हमें तभी दोबारा बुलाएगी जब कंपनी उसको बोलेगी यार उसी कंपनी को बुलाओ आप, जो फ्लॉलेस करते हैं। हाँ, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा प्रोफेशनलिज्म कि क्या होती है। यू आर वेरी राइट ओम जी। तो हम लोग जब जाते हैं तो हम एक तरफ से उनकी वर्कशॉप भी लेते रहते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक जगह जैसे भोपाल में तो हमने कह दिया कि एक बार प्ले शुरू होगा, यू कैन नॉट टेक एनीबॉडी एल्स इन, एंट्री शुड बी स्टॉप्ड। ये बात उनको समझने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि प्ले शुरू हो गया तो आप क्यों ले रहे हो? घर में आप कभी भी हमने कर दिया कि हम प्ले रोक देंगे अगर आपने लिया किसी को। मैं कहूँ कि जैसे शैली जी बोल रही हैं कि वहां पर गांव में आप जा रहे हैं, उनको पता नहीं है, भाषा नहीं पता है, तो पहली बात तो ये कि पहले उनको नाटक समझ में आ जाने दीजिए। नाटक समझ में आने के बाद आप उनकी सफाई कीजिए कि नाटक ऐसे नहीं, ऐसे होता है, तुम ऐसे नहीं खड़े हो, ऐसे खड़े हो, दर्शक हैं यहाँ। पहले वो इस चीज को समझ ले, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। बिकॉज देखिए, ये
किसी को बोलना कि थिएटर एक जोश का काम नहीं, होश का काम है, क्योंकि जोश में आ रहे हैं सारे, लेकिन यहाँ पर होश में काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये होश में लाने के लिए उनको सालों लग जाते हैं। प्रीता जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं, तो वो गाना कौन सा होगा? वही गाना जो राज कपूर और नरगिस एक छतरी के नीचे गाते हैं, श्री 420, प्यार हुआ इकरार हुआ। क्या बात है, सुनते हैं। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ ओम जी, यहाँ एक बहुत जरूरी मुद्दा मैं उठाता हूं जो थोड़ा विवादास्पद भी है, और वो ये है कि
क्या अभी भी हम ये देखते हैं कि छोटे शहर या बड़े शहर के अभिनेताओं के लिए, कलाकारों के लिए रंगमंच एक सीढ़ी है ग्लैमर की दुनिया में जाने की? देखिए, जिस दिन ये सीढ़ी टूट जाएगी, जिस दिन रंगमंच से उनकी जीविका चलने लगेगी, उस दिन ये सीढ़ी टूट जाएगी। सौरभ जी बोल रहे हैं कि हम इसी से अपना जीवन चला रहे हैं, या ये इतने सालों से प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो ये सीढ़ी उसी दिन टूट जाएगी जिस दिन आपको थिएटर से बहुत प्यार हो जाए और आपकी जीविका अगर ये है कि आपकी ज़रूरत 4 रोटी की है और आपको 3 मिल रही हैं या 2 मिल रही हैं, तो आप कहेंगे नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस। आप थिएटर नहीं छोड़ना चाहेंगे? हाँ, हमने नहीं छोड़ा थिएटर, फिल्में सीरियल छोड़ दिए, थिएटर नहीं छोड़ा। तो पहले तो आपका कितना लगाव है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना आपके अंदर है थिएटर। सिर्फ बोलने से थिएटर नहीं हो जाता, थिएटर को जीना पड़ता है। हमें किसी ने नहीं समझाया कि आप सीरियस रहिए, गंभीर होइए, लेकिन हमको लगा कि यही चीज है, यही जगह है जहां से हम दुनिया में कहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। एक दिन पृथ्वी थिएटर के चबूतरे पर बैठे बैठे हमने डिसाइड किया कि अब हम संघर्ष फिल्मों सीरियल में नहीं करेंगे, जो कुछ होना है जीवन में यही होना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बड़ा पाव खा लेंगे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, नाटक पहुंचाएंगे लोगों तक। क्या उस दिन चीजें ठीक होने लगी। सौरभ, आप दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं, मतलब सिल्वर स्क्रीन के लिए भी काम करते हैं और थिएटर के लिए भी काम करते हैं, तो इसमें आपके अपने थिएटर ग्रुप में आप किस तरह की चीजें देखते हैं कि आते जाते रहते हैं लोग बेहतर एवेन्यूज की तलाश में? देखिए, मैं पहले निजी बात बताऊं, क्योंकि जब वहां से जबलपुर से यहाँ आना हुआ तो इस बात को क्यों झूठ कहें कि आकर्षण नहीं था फिल्मों का या सीरियल का, बिल्कुल था, लेकिन सीडी के तौर पे रंगमंच का ये नहीं रहा। आपको ये लगा कि यार मैं इतना अपने आप को वो ट्रेंड हो जाऊं कि यार वो वहां पर हो जाएगा मेरा, लेकिन एक समय बाद लगा कि यार मैं दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के नहीं रह सकता। वो डिसाइड करेंगे कि यार ये काम मिलना चाहिए या ये आना चाहिए या ये, तो मुझे लगता है कि ये आपकी लगाव की, जैसा इन्होंने ओम जी ने बोला कि लगाव की बात है, जब आपको समझ में आया कि यार मैं इससे बहुत सारी चीजें हैं रंगमंच से, जिसमें अभिनय के अलावा भी कि जिसमें आप कर सकते हो, ये इसमें भी है आपको सब चीजें। जैसे ब्रॉडवे में इतना ऑब्वियसली होता है जिससे आप अच्छे से पे आउट अच्छा है, या वो सब चीजें जो हमारे यहाँ कम, जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं। तो बात यह है कि जिस दिन वो आपका रियलाइजेशन है, पर्टिकुलर सबके अपने पे निर्भर करता है, खुद पे, कि जब आपको खुद स्वतः पता लग गया कि यार नहीं, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, आपको थमने की जरूरत है और खुद से बात करने की जरूरत है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यार वहां मिल रहा है काम तो वहां कर लो, लेकिन इससे तो जुड़ाव है ना। बहुत सारे कलाकार हैं, नसीर साहब थिएटर भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं, कुमुद जी फिल्में भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, तो वो है कि भाई उस समय आपकी क्या है, वो मतलब दोनों मीडियम में मिल रहा है, करो दोनों। प्रीता जी? नहीं, 80 to 90% ऑफ पीपल जो आते हैं बॉम्बे में, ऑब्वियसली उनका ड्रीम ये होता है कि थिएटर तो करें, शुरुआत करते हैं थिएटर से, और हम पहुंचना कहाँ है, स्क्रीन पर। और उसमें उस जर्नी में कई लोगों को थिएटर से इतना लगाव हो जाता है कि वो किसी भी तरीके से थिएटर के लिए भी समय बनाते हुए चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जहां कुछ मिला उनको ऑडिशन भी, तो रिहर्सल को छोड़ के ऑडिशन में भाग जाएंगे। अगर आप थिएटर ग्रुप चला रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आने और जाने वाले हैं, और इसके बीच में आप अपना थिएटर कर लो। तो जो कोई जा रहा है तो कोई आ भी रहा है। तो अब वो उनका क्या मकसद है कि वो इसको सीडी की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे भी वो 7 लोगों को फिर से उसकी रिहर्सल करनी है, अगर नाटक को जिंदा रखना है, नहीं तो आप बंद कर दीजिए नाटक। ऐसा ना हो पाए, इसीलिए आपको अपने रूल्स रेगुलेशंस ग्रुप के सख्त बनाने पड़ते हैं, और मैंने इतने सख्त रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि 100 शो तक हमारे ग्रुप में नाटक में कोई आप बदलाव नहीं देखेंगे। जी जी। शैली, आपके थिएटर में इस तरह की समस्या आप देखती हैं अपने ग्रुप में? देखिए, हमारा ज्यादातर काम जब हमने शुरू किया तो 16 से 25 साल की उम्र के एक्टर्स, आर्टिस्ट हुआ करते थे। अब 28 से 35 के बीच में है। क्योंकि जब कम उम्र के एक्टर्स होते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अभी जिंदगी देखी नहीं है, और वो अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो वो 2 साल हैं, 3 साल हैं पर चले जाते हैं, कुछ 2-3 महीने हैं। ये हमने भी देखा था शुरू में, और मैं कई साल से इप्टा से भी जुड़ी थी, तो वहां भी बहुत इस तरह से देखा। कई लोग आते हैं कि हमें थिएटर बहुत पसंद है, कौन सा नाटक देखा है, कौन सा नाटक नहीं, हमने नाटक कभी देखा नहीं, लेकिन थिएटर बहुत पसंद है। तो आप अगर संगीत में देखें या नृत्य में देखें तो लोगों की बाकायदा तालीम होती है, ट्रेनिंग होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन रंगमंच में एक्टर जो है, कलाकार जो है, वो स्वयंभू है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल।
आप एक दिन जगे और आपने कहा मैं एक्टर हूँ और आप हो गए और ट्रेनिंग नहीं की है। दूसरे दिन आपने टिकट कटा दिया बम्बई के लिए। मैं इनसे 100% सहमत हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये जो आपके गेट पे सिक्योरिटी खड़ा है, ये अगर डिसाइड कर ले मुझे एक्टर बनना है, कोई रोक नहीं सकता इसको। सो ये जो है ना, ये विडंबना जो है ना अभिनय करने वालों की, ये है। संगीत में या आप म्यूजिशियन बनना चाहें या सिंगर बनना चाहें, वहां ऐसी हरकत, आप फोटोग्राफर भी बनना चाहें, अब तो खैर फोन पे फोटोग्राफी होने लगी है, तो भी सीखना तो पड़ता है, तो भी। लेकिन ये भी एक कारण है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग को अहमियत ही नहीं देते हैं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान में ये एजुकेशन का सिस्टम बन जाए कंपल्सरीली, और उसके अच्छे मार्क्स हों, तो थिएटर रेगुलरली जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं वो थिएटर भी लेने लगे, तो धीरे 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 बदलाव आएगा ही कि थिएटर लोग पढ़ने लगेंगे। बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जैसे 10th के बाद जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, तो जिसके सबसे कम मार्क्स आए होते हैं वो आर्ट्स मिलता है उसको, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसको मैथ साइंस। अभी आप कहानी पढ़ते हो, पुरानी प्रेमचंद जी की तो हमारे सब्जेक्ट में थी, लेकिन उस समय ये सब पढ़ने का या इसके बारे में जानने का नहीं आया। वो तो धीरे 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 आपको जर्नी, अगर उस समय एजुकेशन में ऐसा होता कि यार ये भी है, ये जो मार्क्स वाली बात कही इन्होंने, तो एक्चुअली आपका उस समय से इंटरेस्ट जो करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। इंग्लिश में शेक्सपियर पढ़ना है आपको, हिंदी में साला नहीं पढ़ना है आपको, आधे अधूरे नहीं पढ़ना है। क्यों? अभी कई स्कूलों ने रखा है, कई स्कूलों में है, पूरे देश में होना चाहिए ना। बात वो है, पूरे देश वो लोग क्या करते हैं, देयर आर एजेंसीज, उनको बुला लेते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा वर्कशॉप करके प्ले कर दीजिए। नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ एजुकेशन, उसके उतने ही पैरेलल मार्क्स हो, और बच्चा डिसाइड करे या पेरेंट्स डिसाइड करे कि भाई बच्चा अगर बोले कि मुझे थिएटर करना है, तो बाप बोलेगा पढ़ो, पहले थिएटर पढ़ो। आप कुछ कह रही थी शैली जी? जी, इसी सिलसिले में रंगमंच का करिकुलम जो है वो एनसीईआरटी का है। स्कूल्स उसे दे सकते हैं, सीबीएसई में ज्यादा जोर है इस पे। जो इंटरनेशनल मीडियम के स्कूल हैं उसमें तो है ही थिएटर सब्जेक्ट, लेकिन समस्या ये है थिएटर सिखाने के टीचर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मतलब जो टीचर हिंदी पढ़ा रहा है वही थिएटर सिखा रहा है, ऐसा है? नहीं, कोई भी थिएटर सिखा रहा है, मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। अरे, अगर आपने सिलेबस बनाया है कि बच्चों को ये सब्जेक्ट पहुंचाना है, तो एक ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए। उस सब्जेक्ट को पहुंचाने की भी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग हमारे देश में है ही नहीं, उस ट्रेनिंग की कोई सिलेबस नहीं है। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर थिएटर एजुकेशन का बनना चाहिए। बनेगा पर बहुत आहिस्ता चल रहा है। थिएटर पढ़ाने वाले टीचर्स भी चाहिए ना, वो भी जरूरी है। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो सुनते हैं ये गाना। रंगमंच ये दुनिया सारी हर इंसान अभिनेता है। रंग
कुल मिला के एक थिएटर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। क्या स्कूल लेवल के अलावा अगर कोई बैचलर डिग्री में थिएटर पढ़ना चाहता है तो इसकी उपलब्धता कितनी है देश भर में? ओम जी, समझ लीजिए आपने डिग्री कर ली थिएटर में, नहीं कहां से करनी है? नहीं है कहां कुछ से करनी यूनिवर्सिटीज में है, कलकत्ता में है यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में है, और महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, बहुत सारी जगह है, ड्रामाई एनएसडी है। एनएसडी में सीमित सीटें होती हैं, बाकी तमाम जगहों में से ये जो उपलब्धता है ये बहुत दूर दूर है। कॉलेज में अगर आप 10th के बाद हो, थिएटर डिपार्टमेंट होना ही चाहिए, जहाँ टीचर्स हो, जहाँ आप बाहर से टीचर्स को बुला रही हैं। अब ये गांव-गांव जाके कर रही हैं थिएटर, या करवा रही हैं। इनका क्या है उद्देश्य कि बच्चे आगे थिएटर सीखें, समझें, ऑडियंस बने। ये क्यों सोच रही हैं? पूरा देश क्यों नहीं सोच रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है ये जो सोच रही है? अगर ऐसी सोच वाले अगर हर यूनिवर्सिटी में लोग हों और उनकी कोशिश ये रहे तो क्या बच्चे बहुत शार्प नहीं निकलेंगे? क्या ऑडियंस नहीं बनेंगे? वो ऑडियंस बिल्कुल बढ़ेगी। पॉइंट ये है कि सिर्फ ये अकेले इतनी लड़ाई लड़ सकती हैं, या मैं 47 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ रही हैं, इप्टा लड़ रहा है, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी थोड़े दिन में जब हम लोग नहीं होंगे तो। शैली जी, तो जहां तक थिएटर ट्रेनिंग की बात है, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, करीब करीब हमारे देश में 60 यूनिवर्सिटीज और ड्रामा डिपार्टमेंट्स हैं जो थिएटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबकी क्वालिटी में बहुत बहुत फर्क है। लेकिन लगभग आप समझ लीजिए, ये रफ डेटा है, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम कर रही हूँ। लगभग हर साल 8000 लोग निकलते हैं ड्रामा स्कूल से इस देश में, अलग अलग भाषाओं में काम करने वाले। कुछ लोगों को स्कूलों में नौकरी मिलती है और कुछ लोग जो हैं वो आगे चल के बम्बई आ जाते हैं या दिल्ली चले जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, उनकी भाषा के जहां पर फिल्में बनती हैं वहां जाते हैं। और कई सारे जो हैं वो थिएटर से कट जाते हैं, नहीं करते थिएटर, क्योंकि प्रोफेशनली उसको करना, रोजी रोटी कमाना, वो ऑप्शंस है नहीं अवेलेबल। तो इस चीज को और समय लगेगा, और क्वालिटी का काम भी उतना 60 यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी वाला काम नहीं है। टीचिंग में या जो भी, कई सारी यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लूंगी, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ड्रामा का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे देंगे बिना अटेंडेंस के, और वो लेके आप स्कूल में टीचर बन जाएंगे ड्रामा के। तो ये सब भी दिक्कतें हैं। भ्रष्टाचार तो सब जगह है। ये सब जो बातें हैं ना, इस वजह से बहुत सारी प्रोग्रेस रुकी हुई है सब जगह। कि आप जब किसी स्कूल में जाते हो, आप वर्कशॉप करते हो, तो पता चलता, मैं और यहाँ गया था कोल्हापुर, एक स्कूल की तरफ से भेजा गया था वहाँ, उनको कुछ बच्चों को ट्रेन करना था, उनका एनुअल फंक्शन डिजाइन करना था, कुछ था। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि ये आपका पूरा, और उनको 300 बच्चे स्कूल में थे और 300 बच्चों को वो चाह रहे थे मंच पे लाएं, चाहे वो झंडी हिलाएं। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मुझे क्रू चाहिए, 15 लोग कम से कम बंबई से आएंगे, तब कहीं जाके वो डांस वगैरह जो भी करना है करेंगे। बोले नहीं, इतना हमारा बजट नहीं, आप हमारे टीचर्स को ही ट्रेन कर दो। मतलब मैं पहले टीचर्स को ट्रेन करूं, वो उनको ट्रेन करें। सो मैंने कहा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है भाई। मतलब जैसे तैसे काम करा लेने की, जैसे तैसे प्रोजेक्ट है, पैसा है, एक वो है, खाना पूरी करनी है, जो ये कह रही है कि सब जगह वही हाल है। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो सुनते हैं ये गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अच्छा, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को होता है और शैली ने बताया कि विश्व बाल रंगमंच दिवस याद दिलाया कि 20 मार्च को होता है। तो ये दोनों अवसर एक तरह से हैं जब हम बैठे हैं इस बातचीत के लिए। इस पूरे डिस्कशन के बाद अपनी आखिरी बात, क्योंकि देश और दुनिया के लोग विविध भारती के जरिए इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंगमंच से जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इन तमाम लोगों से आप लोग अपनी क्या बात कहना चाहते हैं सबसे आखिर में, प्रीता जी? जो देखना चाहते हैं तो वो मौका निकालें और बिल्कुल देखें, और जो कर रहे हैं वो और ज्यादा देखें दूसरों का नाटक, और जो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी आकर नाटक देखें। मेरा कहना यह है कि जितने ज्यादा, बिकॉज मुझे लगता है कि आगे जाके, जैसे पहले शैली ने भी कहा, कि शायद यही एक चीज रह जाएगी जहां पे लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन होगा। जी जी, हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से टेक्निकली स्ट्रांग और गैजेट्स और ऑल दैट है, और फिर अभी एआई का जमाना भी आ रहा है, तो शायद थिएटर ही एक चीज बच जाएगी, परफॉर्मिंग आर्ट ही एक चीज बच जाएगी जहां पे आपके पास स्पॉन्टेनियस ह्यूमन रिएक्शन की जगह होगी। तो इसीलिए नाटक को अपनी जिंदगी में आज नहीं तो उन्हें कल जगह देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक लाइव शो की बात ही और होती है जी। तो आई फील कि थिएटर विल लिव एंड प्रॉस्पर, एंड एवरीबडी शुड मेक स्पेस फॉर इट इन देयर लाइव्स। शैली? मैं कहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं और कलाकार हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं लोग, वो बच्चों को कला से जोड़ें, नाटक से जोड़ें, और खुद उनके साथ जाकर नाटक देखें, उसका अनुभव उनको दें, उससे खुशी लें और कला से जुड़े रहें। बहुत सही बात है। ओम जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि थिएटर एक गंभीर विषय है, एक गंभीर काम है, इसे गंभीरता से लें। जो देख रहे हैं, जो करने वाले हैं, और जो देखने के बाद दूसरे किसी को ये बोलते हैं थिएटर देखने के लिए, उनको, लोगों को ये समझाना चाहिए कि थिएटर एक गंभीर काम है। और देश भर के रंगकर्मियों को और संस्थाओं को ये कहना चाहूँगा कि मुफ्त में नाटक न दिखाएं लोगों को। ये सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी संस्था, आपके कलाकार आपके साथ जुड़े रहें। तो देश भर के दर्शकों से भी ये कहना है कि नाटक किसी का भी हो, देखने जाएं तो मुफ्त में न देखें। बहुत सही, प्लीज प्लीज। और जो लोग नाटक करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जैसे कहा जोश है उनके पास, तो ये समझें कि हर एक विधि के साथ, विद्या के साथ जो ट्रेनिंग जरूरी होती है, इसके साथ भी उतनी ही जरूरी, शायद इवन ज्यादा जरूरी है जी। तो ये समझ के चलें कि अगर आपको नाटक करना है, आप रुचि रखते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जगह बनाएं। बिल्कुल। सौरभ? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे पूरे जीवन में कहानियां बिखरी हुई हैं, हाँ। है ना। जब बचपन में सुनते थे दादी नानी की कहानियां, और कहानियां ही मंच पे भी बिखरी हुई हैं। आप अगर ये जिन्होंने भी सुना हुआ है, तो बस इसके निष्कर्ष में एक नाटक दिखाइए बस। बहुत सही बात है। सौरभ,
अब यहाँ बातचीत को रोकते हैं और एक गाने की जगह बनाते हैं, और वो गाना आपकी पसंद का होगा। तो ये उस फिल्म का गाना मैं चाहूंगा जिसमें ये एक संवाद है कि जिंदगी एक रंगमंच है जहां पना। क्या बात है, आनंद फिल्म। आनंद फिल्म का, और गाना है मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। वाह, सुनते हैं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले। बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई विविध भारती की स्टूडियो में, और बहाना विश्व रंगमंच दिवस का या विश्व बाल रंगमंच दिवस का बहाना था, और बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी, शैली, ओम कटारे जी और सौरभ नैयर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विविध भारती के स्टूडियो में आए। धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद आया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे थे रंगमंच की वर्तमान स्थिति इस विषय पर परिसंवाद। सहभागी ओम कटारे, प्रीता माथुर, शैली सत्यू और सौरभ नैयर से यूनुस खान की बातचीत। तीसरी और अंतिम कड़ी आज आपने सुनी। विविधा के इस अंक में इतना ही। विविधा के अगले अंक के साथ हाजिर हो जाएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आपसे इजाजत लें। उससे पहले बता दें कि इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।